मैं तुम्हारे आंचल में सौंप रही हूँ। जैसे सासू माँ ने मेरे आंचल में सौंपा, मैं कह चुकी थी अपनी सासू माँ से आपके बेटे को मैं अपना पुत्र बनाकर रखूं। उसी समय सासू माँ देहांत हो गई और उस समय से कमलराज को मैं अपना देवर नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा बेटा बनाकर रखी हूँ। परंतु महारानी, परंतु स्वामी जी, मैं उसी दिन से मैं अपने कमलराज को अपने हाथों से उसे दूध पिलाया और हर वक्त में अपने गोद में लेकर उसे खिलाया और आज मैं उसे पढ़ने का लायक किया। और महारानी, आज न जाने 10 दिन से कमलराज मुझसे मिलने के लिए आया है। क्या तुमसे मिलने के लिए आए हैं महारानी? नहीं, आज लगभग 10 दिन हो गया कमलराज ना तो मेरे साथ खाना खाने आता है ना ही मुझसे मिलने अब तक आया है। महाराज जी, क्या आप कमल महाराज के बात कर रहे हैं? हाँ जी महाराज, कमल महाराज जी के बात मत कीजिए। क्यों नहीं करो बाबू? कमल महाराज ने आज नस भर दारू पी लिया। हाँ? बाबू पसपेटों में जाके भलट गया। बताओ कमलराज के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है? हमारा बात का विश्वास नहीं था। बिल्कुल नहीं। कहिए हमें नोनिया भी हम झूठ बोली। बाबू कहिए नोनिया भी हम झूठ में बोली। परंतु महामंत्री, ये बताओ, आज तुम कमलराज के बारे में तुम शिकायत कर रहे हो, जी महाराज, क्या ये बात सत्य है? ये तब यहाँ झूठ है। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम जा रहे हैं। महारानी, ये आज मैं क्या सुन रही हूँ? पढ़ाई लिखाई की जगह कमलराज दारू शराब पीना शुरू कर दिया और मुन्नी बाई की कोठी पर भी जाना शुरू कर दिया। नहीं महारानी, मुझे महामंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। जिस कमल के बारे में आज तक मैं जानती पहचानती हूँ कि जवान पर दारू शराब कभी चढ़ाता नहीं और इस वक्त उसका शिकायत। स्वामी जी, इस वक्त जाइए हवेली, मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठ कर अपने पुत्र समान देवर जी कमलराज का इंतजार करती हूँ। हाँ स्वामी जी। जैसे ही मेरा भाई कमलराज आएगा तुम्हारे पास, तुम उसे लेकर हमारे पास चलिए आना महाराज। जो आज्ञा पति। मैं इस वक्त चलता हूँ अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के लिए। चाहिए स्वामी जी। हाँ है यादुरी है, हाँ देखिया ऐसा
हाँ भाभी। सबसे पहले आज तुम ये बता मेरे लाल कि लगभग 10 दिन हो गया है, 10 दिनों से तू कहाँ था? अब तक अपनी भाभी माँ से मिलने क्यों नहीं आया? अरे भाभी, बात कुछ ऐसा है कि इस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ भाभी, एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ, कहीं एग्जाम के समय 5 हेल्पर का जोड़ी हो जाए, हमारे भैया और पिताजी के कितनी बड़ी जोड़ी हो। इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देने के कारण 10 रोज से ना पिताजी के पास गया हूँ और ना भैया के पास पहुँचा हूँ और ना तुम्हारे कदमों तक आया था। लेकिन कमल, लेकिन का मतलब क्या होती है, मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो इतना जानता है ना कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक भाभी ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ बेटा। क्यों नहीं भाभी? इसलिए कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर, मेरी माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। एक बचपन से अपने गोद में सोने के लिए जगह दिया, अपने हाथों से मुझे चलना सिखाया, तो मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ की सम्मान भी हो भाभी। लेकिन कमल, इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया महल में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं बेटा। मेरा भैया और दरबार में बैठकर मेरा इंतजार? हाँ कमल। अरे भाभी माँ तो फिर लेट किस बात की, जितना जल्द हो सके भैया के पास चलने के लिए यात्रा करो। चलो मेरे लाल। अरे बेटा बेटा कहीं तुम्हारे मेरा भाई जानती है श्री तुम्हें तो मालूम है कि तुम मेरी आंखों के तारे हो, तारे और इस राज की दुलारे हो। तारे जब तक मैं तुम्हें अपने नजरों से एक नजर देख नहीं लेता हूँ मेरे भाई,
तब तक मेरे दिलों पर शांति नहीं होगा। हाँ भैया, आप जो कुछ भी कह रहे हो बिल्कुल सच ही कह रहे हो। माँ मर जाने के बाद मेरा भैया और मेरी भाभी मुझसे उतना प्यार उतना स्नेह रखा कि प्राणों से ज्यादा प्रिय माना। आगे कुछ बताने का कृपा करेंगे भैया। और भाई ये बताओ, आज तुम 10 दिनों से कहाँ थे जो कि मुझसे मिलने के लिए आया? भैया बात कुछ ऐसा है, किस महीना के बाद मेरा एग्जाम है और मैं सोच रहा हूँ भैया एग्जाम के समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता हूँ कि एग्जाम के समय पढ़ ले 5000 पर का जरूरी हो जाए। तो बताइए हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितनी कोहनी होगी। आज मुझे फक्र है कि तुम अपनी मन और तन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। इसमें संकोच करने की क्या आवश्यकता है भैया? आवश्यकता तो यही है कि भाई कमल, आज मैं तुमसे एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। बोलिए भैया। तुम तो बड़ी सफाई से मेरे पास कह दिया कि हम मन और तन लगाकर पढ़ाई करता हूँ, परंतु तुम पढ़ाई नहीं करते हो बल्कि मुन्नी भाई के कोठे पर जाते हो और दारू शराब पीते हो। लेकिन भैया ये आपको कैसे यकीन हो गया कि कमलराज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी भाई के कोठे पर जाता है? भाई कमल, मुझे यकीन तो नहीं हुआ है भाई, कहीं ऐसा गलत कदम मत उठाना जिसमें कि तुम्हारे भाई का तौहीन हो। भैया जिस हरमजादे ने दारू शराब की शिकायत आपके कदमों तक पहुंचाया है, क्या उस हरमजादे का नाम बतला सकते हो? अरे भाई कौन? वो अपने महल के वो कौन है? महामंत्री। क्या अपने महल का मंत्री? हाँ। जो कि बचपन से मेरा नमक खाया है, हाँ। मेरे जूते की तल्ला बनकर इतना बड़ा हुआ है, हाँ। उनके बातों के ऊपर आपको पूर्ण विश्वास और अपने भाई के ऊपर आपको भरोसा नहीं भैया? नहीं भाई, मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, मैं उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया। परंतु लेकिन भैया दारू शराब की बात इनसे खत्म कर दीजिए। आप तो जब तक पिताश्री की सेवा नहीं करते हो, पति और पत्नी अंजन ग्रहण नहीं करते हो। हाँ कमल। और भैया मैं देख रहा हूँ समय इतना अधिक हो गया है और अभी तक आप यही हो। अरे कमल, मैं तो तुमसे मिलने का ही इंतजार कर रही थी। अब तो मुझसे मिल गया भैया। हाँ भाई। ऐसा कीजिए, भाभी को साथ में लेकर जाइए, पिताश्री की सेवा में लीन हो जाइएगा और पिताश्री से मिलने के लिए पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। क्यों नहीं कमल? प्रणाम भैया। जीते रहो। प्रणाम भाभी। स्वामी जी, बेसब्री से बाबूजी हम दोनों प्राणी का इंतजार करते होंगे, इसलिए जब तक सुबह जगकर बाबूजी की सेवा नहीं कर लेते, उन्हें भोजन नहीं करा देते, तब तक हम कोई प्राणी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ महारानी। इसलिए स्वामी जी चलिए बाबूजी की सेवा में हम लोग लीन हो जाते हैं। क्यों नहीं महारानी, मुझे भी ज्ञात है मैं जब तक अपने पिताश्री का सेवा सत्कार नहीं कर लेता हूँ तब तक दोनों प्राणी अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। चलो महारानी, चलते ही इस वक्त ये अपने पिताश्री की बादशाह से। हाँ है राजवीर है बाबा। हर्षरा है राम।